सब्र कर मेरे दोस्त, तुम्हारा भी एक दिन नाम होगा और मेरा भी एक दिन नाम होगा, क्योंकि कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आप डिफरेंशिएशन का 5.2, 5.3, 5.4 या 5.5 डॉट डॉट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेन बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन का डीसी क्या होता है, कॉस का डीसी क्या होता है, साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, लॉग एक्स टू द बेस ए का डीसी क्या होता है, ए के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, सॉरी ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ए के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, क्योंकि उसी पे डिफरेंशिएशन पूरा नाचता है। मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलस का रीढ़ होता है और डिफरेंशिएशन का जो रीढ़ है वो 20 से 21 फार्मूला है। यदि आप नहीं जानते हैं 20 से 21 फार्मूला तो पहले उससे याद कर लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, लॉजिक देख लीजिए, तब आप बनाना शुरू कीजिए, आपको बहुत समझ में आएगा। लग रहा हो सर हम कहाँ से याद करें, तो उसके लिए इसी वीडियो में 2 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। एक वीडियो में मैं 8 से 10 फार्मूला कर दिया हूं, दूसरा वीडियो में पूरा फार्मूला 20 से 21 फार्मूला है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर पढ़ लें। यदि आप पहले से जानते हैं डीसी कि सर हम 20 से 21 फार्मूला जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हम लोग सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर से पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से 8 दिया है प्रश्न, 1 से 8 तक एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए यानी डीसी कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट यह है, क्वेश्चन सेकंड यह है, आराम से इसको देख लेते हैं, है ना। लिखेंगे, मान लेते हैं कि माना y बराबर दिया हुआ है साइन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको हम डीसी कर लेते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ डीसी करने पर आप कर लीजिए। तो y में अगर डीसी कीजिएगा, y का डीसी, तो dy y क्या हो जाएगा dx, क्योंकि y में परिवर्तन x के सापेक्ष आपका बोल ही रहा है कि x के सापेक्ष याद करें, तो y में परिवर्तन x के सापेक्ष, है ना। तो देख लीजिए, अब इसको में ध्यान दीजिए कि साइन का डीसी आप जानते हैं कॉस होता है, क्या होता है, कॉस x, है ना। तो ये वाला x का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कॉस x का काम ही कर दिया। मान लो ना जी कि साइन है और x का काम कर रहा है ना, तो साइन का कॉस x होता है, तो कॉस x की जगह इतना रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, है ना। तो साइन का तो कर लिए, अब एक्स का भी तो कीजिएगा ना, सबका होता है डीसी, है ना। तो एक्स का डीसी कीजिएगा तो आप जानते हैं कि पावर वाला नीचे पटका जाता है और ऊपर एक घट जाता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, जो कि लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब उसके बाद प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, है ना। और ये आप जानते हैं कि कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी हमेशा 0 होता है, आप माइंड में सेट कर ले। तो कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया। अब इसको शिफ्ट कर दीजिए, है ना, क्या है, 2 को पहले लिख दीजिए 2x, है ना, कॉस इंटू कर दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। लग रहा होगा कि सर शिफ्ट करने नहीं आएगा, तो सीख लीजिए, ठीक है ना, करने के लिए अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोल रहा है कि कॉस एंगल में है साइन एक्स मान लीजिए, है ना। तो हम लोग इसको y बराबर मान लेंगे कि y बराबर कॉस, है ना, साइन एक्स। चलिए, तो डी वाई बाई क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स का हम बाई का डीसी किए, अब कॉस का डीसी करेंगे तो साइन हो जाए, सॉरी माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन, और कोस्ट वाला तो रहेगा ना, एक्स का काम कर रहा है, तो है ना। देखिए साइन कॉस का डीसी किया, तो अब साइन का डीसी कर लीजिए। साइन का डीसी आप जानते हैं ना, कॉस होता है, क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स हो गया। अगर यहाँ बाई रहता तो फिर बाई का हमको डीसी करना पड़ जाता, लेकिन एक्स है तो एक्स का फिर डीसी करेंगे, एक्स का डीसी करेंगे तो 1 आएगा, जो कि करना कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 होता है। तो इसका शिफ्ट कर दीजिए, कर लीजिए माइनस साइन, है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ए है और बी है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो आप ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि साइन, इसको y बराबर हम मान लेते हैं कि साइन, है ना, साइन एक्स प्लस बी। तो इस y का डीसी करेंगे तो डी वाई बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, है ना। साइन का आप जानते हैं कि कॉस होता है ना, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस बी। चलिए अब इसको ध्यान देना है कि जब साइन का डीसी किए तो आप किसका डीसी करेंगे, ए एक्स का डीसी करेंगे, तो ए जो है कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, और एक्स का डीसी आप जानते हैं कि 1 होता है ना, प्लस। अब उसके बाद बी का डीसी ने कांस्टेंट है तो बी का डीसी आप जानते हैं कि 0 हो जाता है। देखिए, है ना, क्योंकि फंक्शन के साथ कांस्टेंट रहता तो बाहर निकलता, अगर सिंगल में रहता तो उसका 0 हो जाता है। अब इसको शिफ्ट कर दीजिए, आप ए में गुना से, कि ए में 1 से गुना कीजिएगा, ए ही रहेगा, ए को बाहर ले आइए और उसको इसके बाद इसको लिख दीजिए, है ना, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, यही आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं आगे।
4 को। तो आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे हम चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे रख दिए हैं और इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए हम लोग वही काम करना है कि y बराबर सेक है ना tan रूट एक्स। अब इसको दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डीसी करेंगे कि दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ डीसी करने पर तो मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं y का डीसी करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। और जब सेक का करेंगे तो सेक x या इंटू tan x होता है, तो सेक x का काम ये पूरा कर रहा है ना, तो सेक x यानी tan रूट एक्स, सेक x इंटू tan, तो यहाँ पे tan आ जाएगा tan है ना, और x का काम पूरा करा तो लिख देंगे tan रूट x है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जब सेक का डीसी हो गया तो अब tan का डीसी कर लेते हैं। किसका डीसी कर लेते हैं, tan का डीसी। तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो वहाँ सेक स्क्वायर एक्स का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स, तो रूट एक्स कर देंगे। चलिए हो गया। अब उसके बाद क्या करना, जब सेक का tan का डीसी हो गया तो अब आप कर दीजिए रूट का डीसी। तो रूट का डीसी आप जानते हो 1/2 रूट क्या होता है, एक्स होता है। बस इतना ही काम करना था। उसके बाद आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है ना। तो हम लोग कर लेंगे, इसमें कर लेते हैं कि सेक एक्स है ना, सेक 1/2 को आप या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेक यहाँ पे कर लीजिए सेक tan रूट एक्स, उसके बाद कर लीजिए इंटू tan है ना, tan रूट एक्स, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और उसके बाद नीचे क्या कर लीजिए, नीचे वाला में अब गुना कीजिएगा एक से 1/2 रूट में, तो वही हो जाएगा 2 रूट एक्स। यही आपका आंसर हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो आपसे बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखकर हड़बड़ाना नहीं है ना, आराम से इस पे क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट लेंगे। देखिए आप यहाँ पे देखिए फंक्शन ऊपर और नीचे है, यानी u बटा v के रूप में है ना, u बटा v के रूप में है। y बराबर u बटा v है, तो हम लोग डीसी करेंगे तो dy बाई डी एक्स। देखिए पहले v को बाहर रखना है, u को डीसी करना है, माइनस u को बाहर v डीसी बटा v स्क्वायर। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी v बाहर u डीसी माइनस u बाहर v डीसी बटा v स्क्वायर। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या है, ये वाला u का काम कर रहा है, नीचे वाला v का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग y को डीसी करेंगे तो dy बाई क्या आ जाएगा, dx। चलिए रूल के अकॉर्डिंग v को बाहर रखना है, तो v आपका ये है, यानी cos है ना cos cx प्लस d को बाहर रखें। हम लोग को डीसी किसको करना है, तो जो डीसी करना है वो u को कर देना है, यानी साइन ax प्लस b को साइन ax प्लस b। आराम से देखिए बटा हम लोग क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे। चलिए अब उसके बाद क्या करा है कि माइनस है, फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस है। अब हम लोग को क्या करना है, u को बाहर करना है, यानी u को क्या करना है, बाहर, यानी साइन है ना ax प्लस b को बाहर करना है। और डीसी किसका करना है, तो अब v को डीसी कर देना है। किसका डीसी करना है, v को, और v आपका a वाला है, यानी cos cx प्लस d को, cos यानी डीसी किसको कर देना है ना, डीसी cos है ना cx प्लस डी को है ना, हम लोग क्या कर देंगे, डीसी कर देंगे। चलिए यही बात को ध्यान रखना। हम फार्मूला को क्या करते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब कुछ है ही नहीं इसमें, दम कहाँ है, बस इसको क्या कर देना है, कैलकुलेशन कर देना है। देखिए कॉस है तो कॉस को छोड़ दीजिए है ना, कॉस सी एक्स है तो सी एक्स प्लस डी है। चलिए अब ध्यान आपको क्या देना है कि साइन का डीसी आप जानते हैं, साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस है ना, और बाकी कॉस एक्स होता है तो एक्स का काम ही पूरा कर रहा है, तो हम लोग इसको पूरा लिख देंगे कि ए एक्स प्लस बी कर देंगे। चलिए अब साइन का डीसी कर लिए, अब किसका डीसी करना है, इसका एंगल ही पूरा है, तो ए एक्स प्लस बी का डीसी करना। तो आप जानते हैं कि ए जो है कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ए को हम क्या कर लेंगे, देखिए आपको ध्यान देना है कि साइन का डीसी किए हैं तो ये पूरा आ गया। अब उसका एंगल का डीसी करें, यानी ए है, तो ए को हम क्या कर लेंगे, ए को कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, और हम इसका एक्स का डीसी आप जानते हैं कि 1 होता है, प्लस बी कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे समझना है बी कांस्टेंट है तो इसका डीसी आपका 0 आ जाएगा, तो हम लोग प्लस 0 करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है ज़्यादा करने से। देखिए आप ए में 1 से गुना कीजिएगा, ए ही रहेगा, 0 जोड़िएगा वही रहेगा, इसलिए इसको हम साफ कर देते हैं, मतलब क्या कर दिए, साफ कर दिए। यानी पूरा का जब हम डीसी किए, इतना का डीसी किए तो ए मेरे पास आ गया, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, एकदम आराम से इस क्वेश्चन को समझना। देखिए इसमें ए बी सी डी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट आप जानते हैं कि उसका डीसी 0 होता है या फंक्शन के साथ रहता है तो बाहर आता है। तो जैसे अब देखिए, तो डीसी तो हमको इसको करना है, इसको तो चुपचाप उतार देते हैं कि साइन है तो साइन, और ए एक्स है तो ए एक्स प्लस बी। चलिए डीसी हमको कॉस को करना है, तो आप जानते हैं कि कॉस का जो डीसी होता है माइनस का साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन। अब देखिए बाकी एंगल साइन एक्स होता है तो एक्स का काम पूरा कर रहा है, तो हम लोग पूरा रख देते हैं सी एक्स
ना प्लस डी। चलिए अब क्या करना है कि अब कॉस का डीसी कर लिए, तो अब ये पूरा एंगल का डीसी कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सी एक्स प्लस डी का जब डीसी करेंगे तो सी है तो ठीक है ना, कांस्टेंट है तो सी कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। और एक्स का डीसी 1 होता है तो गुना उसमें करेंगे तो सी रहेगा, और डी कांस्टेंट है तो उसका डीसी 0, यानी करने का मतलब सी ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ए रह गया था, है ना। अब इसको क्या कर देना, बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर तैयार है। सॉरी हाँ, नीचे में आपको क्या करना है कि नीचे क्या रहता है वी स्क्वायर, तो हम लोग बटा में क्या कर लेंगे वी स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो वी स्क्वायर यानी कॉस क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फार्मूला के अकॉर्डिंग नीचे क्या रहता है वी स्क्वायर, तो हम लोग वी का स्क्वायर कर लिए बस। अब आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपको क्या कर देना है कि सबको अलग अलग कर देते हैं, यानी यहाँ से माइनस है तो माइनस की इधर इसको दे देते हैं और उधर दे देते हैं, नहीं अलग करने आना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करें, अलग करें। तो यहाँ पे क्या है कॉस, है ना, सी एक्स प्लस डी है तो रख दिए, अगुना, है ना। यहाँ पे क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान दे थोड़ा सा, ए जो है उसको पहले ले आते हैं, यहाँ पे हम ले ए को पहले लिया है, ए गुना, ध्यान देना आप। यहाँ पे क्या है नीचे बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है माइनस, ठीक से देखिए। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ये तो बाहर इसको दे दिए, अब उसको दे दीजिए, यानी उधर वाला लिख देते हैं, सी को पहले ले आइए सी, है ना, गुना। अब देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, है ना, देखो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस कर लीजिए, ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। अब देखिए साइन, है ना, सी एक्स प्लस का डी कर लीजिए, बस यही है, बटा अब इसको दे दीजिए, है ना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देख लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, एक लाइन बढ़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ से दो में से एक को कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा। आप माइंड में ये चीज़ सेट कर ले, है ना। तो आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे क्या बच गया, ए है तो ए रह गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जरूर है कि एक बटा यहाँ कॉस नीचे बचेगा, तो कॉस का किसका उल्टा होता है, तो सेक का होता है, यानी 1 बटा कॉस सेक हो जाएगा। तो कह देंगे यहाँ पे सेक, है ना, सेक कॉस का उल्टा सेक कर लीजिए, सी एक्स प्लस टी हो गया, बस। यानी एक लिख दिए, 1 बटा कॉस सेक होता है और उसके बाद कॉस है, तो हम इसको कॉस को ही रख देते हैं। कॉस क्या है ना, कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना। तो आप कॉस को पहले रख दीजिए या सेक को बाद में रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे कर सकते हैं, आंसर वही रहता है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब आपको क्या ध्यान देना है कि ध्यान दीजिए कि सी है तो सी को रहने दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद कॉस स्क्वायर 2 है, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर करने का मतलब कॉस एक्स गुना कॉस एक्स हम कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, इसको सी है तो सी को रख दिए। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है कि 2 कॉस है, कितना कॉस है, 2 कॉस है, तो एक साइन बटा कॉस, एक कॉस लेना है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। देखिए हम आपको सामने ही 2 बार लिख देते हैं इसको, ध्यान दीजिए कॉस, है ना, कॉस सी एक्स, यहाँ पे देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी है, एक बार और कर देते हैं कॉस, है ना, सी एक्स प्लस डी, ताकि आपको पूरी तरीका से समझ में आ जाए। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, चाहे अभी इसको रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, क्या है साइन है तो साइन, है ना, ए एक्स प्लस बी, है ना। आपका आंसर मिलाना है तब ऐसा करें, तो आगे पीछे कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे अब इस तो लिखा गया है। अब साइन बटा कॉस टैन होता है, साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो आप यहाँ पे कर लीजिए टैन, है ना, ध्यान दीजिए क्या कर लेना है, टैन, है ना, सी एक्स प्लस डी। देखिए अभी तो खत्म हो गया था, अब एगो बच गया है, तो 1 ऊपर जरूर होगा, नहीं आगे कुछ है तो आप 1 से गुना कर सकते हैं। तो ऊपर 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो आप सेक कर लीजिए, सेक सी एक्स प्लस डी, यही आपका आंसर हो गया और कुछ नहीं है। तो आपको यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, है ना। चलिए उसको उतार लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देख लेते हैं और बहुत आराम से इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेना है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वाई बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, यानी आपको इधर वाला को यू मानना है, क्या मानना है जी, इधर वाला को आपको यू मानना है और इधर वाला को आपको भी मानना है, क्या मानना है, भी मानना है। नहीं आप समझिए, अगर y बराबर यू इंटू भी है तो इसको फार्मूला है कि डी वाई बाई, यदि डी एक्स निकालते हैं तो यू बाहर भी को डी सी करना पड़ता है, डी वी बटा डी एक्स प्लस, है ना, फिर भी बाहर होगा और हम लोग यू को डी सी कर लेंगे, किसको कर लेंगे, यू को डी सी कर लेंगे, डी यू बटा डी एक्स, यानी माइंड में सेट करना है कि यू बाहर भी डी सी प्लस भी बाहर यू डी सी, आपको ये माइंड में सेट करना है। तो देखिए उसी फार्मूला पे हम तोड़ते हैं, पहले यू आगे क्या कर लेंगे, डी वाई बाई क्या कर लेंगे, डी एक्स कर लेंगे। ध्यान दीजिए यू बाहर यानी कॉस एक्स क्यू बाहर, है ना, भी का डी सी, तो हम लोग डी सी किसका करेंगे, भी का, यानी इसका डी सी कर लेंगे,
है ना। तो डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, इसका डीसी कर लिए बटा डी एक्स कर लेते हैं, है ना। अब उसके बाद प्लस बोलता है फार्मूला में, तो फार्मूला में प्लस। आपको क्या कहता है कि भी बाहर यू डी सी, यानी भी को हम बाहर कर लेंगे, ये वाला भी है तो इसको बाहर कर लेंगे, तो भी बाहर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाहर हो गया, और इसको डीसी कर लेंगे, यानी डीसी किसका कर देंगे, तो कॉस एक्स क्यू का डीसी कर लेंगे, कॉस एक्स क्यू का हम लोग क्या कर लेंगे, डीसी कर लेंगे। बस इतना ही काम करना था। अब इसके बाद क्या है कि बस खाली कैलकुलेशन है, तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। इसको हटा देते हैं फार्मूला को। चलिए देख लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस है तो कॉस एक्स क्यू छोड़ देंगे, गुना, है ना। साइन देखिए आप ध्यान दीजिए, एक साइन के पावर में है, तो आप जानते हैं कि पावर वाला पटकाता है तो 2 पटका जाएगा, और साइन 2 में से एक घट जाएगा तो ऊपर 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साइन पटका जाता है पावर, है ना। तो 2 साइन, और उसके बाद जो है एक्स के पावर 5 है तो रख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी साइन के पावर का डीसी आप कर दिए, साइन के पावर का डीसी कर दिए। अब किसका डीसी करना है, तो ध्यान दीजिए, अब डीसी जो करना है साइन का डीसी करना है, क्योंकि पावर का डीसी हो गया तो साइन का डीसी, फिर एक्स के पावर 5 का डीसी, क्योंकि सबका डीसी होता है। तो साइन का डीसी आप जानते हैं कॉस होता है, क्या होता है, कॉस। एक्स के पावर 5 है तो एक्स के पावर 5 रहेगा। चलिए अब इसका देखिए, पावर का डीसी साइन का डीसी, तो अब किसका डीसी करेंगे, एक्स के पावर 5 का डीसी, तो 5 नीचे पटका जाएगा, उसके बाद ऊपर 4 बच जाएगा, यहाँ तक हो गया। चलिए यानी हमको इतना तक का डीसी कर लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक का काम कर लिया। अब हमको इधर काम करना है, तो यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस ही रखेंगे, ये वाला का तो छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको एकदम चुपचाप उतार देना है, क्योंकि डीसी हमको इसको करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है तो रहने दीजिए इसको, है ना। अब हमको क्या करना है कि इसका डीसी करना, तो कॉस का डीसी आप जानते हैं कि माइनस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन। एक्स क्यू है तो एक्स क्यू। अब उसके बाद देखिए, जब कॉस का डीसी कर लिए तो एक्स क्यू का डीसी कर लीजिए, माथा पर वाला पटक दीजिए नीचे, 3x स्क्वायर हो जाएगा यही। अब इसको क्या कर लेना है, बस कैलकुलेशन कर लेना है, यानी कहने का मतलब कि इसको अब शिफ्ट कर देना है, तो शिफ्ट कर दीजिए इसको। तो शिफ्ट में हम लोग देख लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं कि ए है और ई दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लीजिए। तो 5 दूना 10, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4 है तो एक्स के पावर 4। अब जिसका पावर ज़्यादा है उसको पहले ले आइए, तो साइन पहले आता है तो साइन आ जाएगा, साइन एक्स के पावर 5 है तो साइन एक्स के पावर 5 हो गया, इसका भी काम हो गया। अब देखिए कॉस एक्स के पावर 5 ज़्यादा है पावर में इससे, तो इसको पहले ले आएंगे, यानी इंटू कॉस एक्स के पावर 5 को लिया है ना। अब उसके बाद क्या है, कॉस एक्स के पावर 3 है तो कॉस एक्स के पावर 3 कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए प्लस माइनस, यहाँ भी यहाँ तक का काम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हम काम कर लिए। अब उधर वाला काम करना है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब यहाँ पे ध्यान एक चीज़ देना है आपको कि जिसका 3x स्क्वायर है तो उसको पहले कर लीजिए, 3x स्क्वायर पहले आ गया। अब जिसका पावर देखिए, पावर क्या, ये दोनों को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि साइन एक्स क्यू कर लेंगे। अब उसके बाद इसको रख दीजिए, आगे पीछे रखने से कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको भी मन करता है पहले रख सकते हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए इसको लिया है यहाँ, इसको यहाँ, तो इसको हम आगे कर लेते हैं, यानी इंटू कर लेते हैं, साइन के पावर 2 और एक्स के पावर 5, यही आपका आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग एक साथ देखेंगे, है ना। 7 पहले देख लेते हैं। क्या दिया है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग y बराबर मान लेंगे कि 2 रूट कॉट, है ना, एक्स स्क्वायर। अब हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे, डीसी कर देंगे, है ना, दोनों तरफ डीसी करने पर, तो y का डीसी हो जाएगा dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और 2 कांस्टेंट है फंक्शन के साथ, इसीलिए 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और फंक्शन का डीसी कर लेंगे। आपका फंक्शन यहाँ है रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, तो रूट का क्या होता है डीसी, 2 रूट एक्स, है ना, 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, कॉट, है ना, कॉट और एक्स स्क्वायर, तो इसको रख देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, जब रूट का डीसी हो गया तब उसके बाद कॉट का डीसी कर लीजिए। कॉट का डीसी क्या होता है, कॉट का होता है माइनस कॉसेक, है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक्स का काम आपका इसके साथ एक्स स्क्वायर करेगा, क्या करेगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देंगे। चलिए उसके बाद जब कॉट का डीसी कर लिए तो अब एक्स स्क्वायर का डीसी कर लीजिए, क्योंकि सबका डीसी होता है, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है, जो कि आप पहले से भी जानते होंगे, है ना, क्योंकि जो माथा पे होता है उसको पटक दिया जाता है, ऊपर से घटा दिया जाता है। तो देखिए माथा पे 2 था तो पटक दिए तो 2x ऊपर में से 2 में से एक जाएगा, तो एक जो कि लिखना जरूरी नहीं है। यही आप इसको क्या कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ के 2 से 2 कट गया। अब देख लीजिए, अब एक में इससे गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, तो आगे खाली हम क्या कर लेते हैं, माइनस लगा देते हैं, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस 2 को पहले कर दीजिए, 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसके बाद नीचे आपके पास क्या बच गया, रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसको हटा देते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कॉट रूट एक्स,
तो हम लोग वही काम करेंगे, y बराबर मान लेंगे कॉट नहीं कॉस है, कॉस रूट एक्स है ना, कॉट रहे या कॉस उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका डीसी करना है। अभी हम लोग क्या कर लेंगे कि दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ डीसी करने पर चलिए y का डीसी क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। कॉस का माइनस साइन होता है और रूट एक्स है तो उसको रहने देंगे है ना, तो कॉस का आप डीसी किए तो माइनस है। अब उसके बाद जब कॉस के किया तो रूट एक्स का भी करना है, तो रूट एक्स का आप जानते हैं 2 रूट एक्स होता है, यही आपका, इसको शिफ्ट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा माइनस साइन है ना रूट एक्स, क्योंकि इसमें एक से गुना करेंगे वही रहेगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, यही आंसर। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है और इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, क्योंकि 9 और 10 क्वेश्चन एक जैसा है। यदि आपको इस समझ में आ जाता है तो 10 ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। देखिए मेरे पास बुक है और इसी से हम क्या करें, पढ़ के आपको बता रहे हैं है ना। और आपको ध्यान ये चीज़ देना है कि कुछ शॉर्ट नाम भी हम यहाँ पे रख दिए हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मॉड x - 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। क्या सिद्ध करना है, अवकलित नहीं है। बात को समझिए, यहाँ पे करा कि f(x) बराबर x मॉड x - 1 x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। इसको सिद्ध करने से पहले आपको 2 फार्मूला जानकारी होना चाहिए, तब आप इसको क्या कीजिएगा, प्रूफ कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। दिक्कत यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका फार्मूला क्या है, तो RH(D) है ना, R मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, LHD के मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में इसका फार्मूला क्या होता है, चलिए ठीक से देखिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h - f(1) होता है बटा h होता है। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सिर्फ जहाँ पे h दिखाई देगा वहाँ पे माइनस होता है। जैसे देखिए यहाँ पे h दिखाई दिया तो इसके आगे माइनस है, देख लीजिए है ना, h यहाँ दिखाई दिया तो इसके आगे माइनस है। फार्मूला सेम है, खाली h के आगे माइनस लगाना है। फार्मूला एक याद कीजिए, दूसरा फ्री में आपको मिलेगा। तो जैसे देखिए हम पहले चल लेते हैं RH(D) से, तो हम लोग किससे चल रहे हैं, और आपको ध्यान देना है कि x बराबर 1 पे चलना है ना, x बराबर 1 पर RH(D) से आपको फार्मूला लिख देना है कि लिमिट, जो फार्मूला वहाँ पे है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, f(1 + h) है ना -f(1) रख करना है बटा h करना है। चलिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं लिमिट है ना h टेंड्स टू 0। अब आपको क्या करना है कि जैसे देखिए मान लेते हैं कि x के जगह आपका f तो ठीक है, दोनों है, एक x के जगह 1 + h है, तो x के जगह 1 + h हो जाएगा -1 जस के तस। समझिए यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है, ये जो x दिखाई दे रहा है ना, x के जगह आपको पूरा रखना है। क्या रखना है, पूरा रखना है, क्योंकि x के जगह ही है ना, तो इसको रख दीजिए। मॉड है तो आप मॉड लगा दें है ना, x के जगह आपको 1 + h का यूज़ करना है, 1 + h का यूज़ करना है। चलिए उसके बाद ऑलरेडी माइनस पहले से है तो माइनस पहले से रहेगा, 1 पहले से है तो हम 1 पहले से देंगे है ना। अब उसके बाद मॉड है तो मॉड दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस f(1) यानी यहाँ पे 1 रहता तो x के जगह 1 हो जाता है ना। तो यानी आपको सेट करना कि x के जगह हमको 1 का यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे कर लीजिए, मॉड है तो मॉड कर लीजिए, x के जगह क्या कर लेना, 1 का यूज़ करना। ऑलरेडी -1 पहले से है तो हम लोग -1 पहले से कर लेंगे, मॉड बटा है ना h है तो आप h को रहने दें। चलिए अब इसको कर लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, h टेंड्स टू 0। अब चलिए अब इसको कर लेते हैं कि प्लस है और माइनस है तो कैंसिल हो गया, ऊपर में खाली h बच गया, तो हम लोग h का ही यूज करेंगे। अब माइनस है तो माइनस 1 - 1 0 होता है, नीचे क्या रहेगा, h रहेगा, क्योंकि नीचे h है। 1 में से जाएगा 0, h में से 0 जाएगा तो आपको h ही रहेगा, करने का मतलब यही रहेगा। और इसको काट देंगे, एक बार में कट जाएगा, नहीं मेरा 1 आ गया। जब RH(D) चले हैं तो 1 आया है। अब हम लोग LHD चलते हैं, फार्मूला वही रखेंगे। इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं, आप ठीक से समझिए, फार्मूला को हम लिख देते हैं। चलिए अब चल लेते हैं LHD से है ना, LHD से फार्मूला याद रहना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) बटा h -f(1), ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए है ना। अब देखिए चलिए लिख दीजिए लिमिट है ना h टेंड्स टू 0 है ना। अब क्या करना है कि अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि 1 - h का यूज करना है, जहाँ पे x दिखाई देगा, जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ 1 - h का यूज करें है ना। तो बस यही वाला पे रख दीजिए है ना, मॉड है तो हम लोग मॉड लगा देंगे, x के जगह आपको 1 - h का यूज करना, 1 - h का यूज करना, ठीक है। और उसके बाद -1 पहले से है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 पहले से है तो हम लोग -1 पहले से रखेंगे, मॉड है तो मॉड लगा दिए। चलिए माइनस है तो माइनस f(1) है ना, यानी यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जहाँ x रहेगा वहाँ 1, मोड है तो मोड लगा दीजिए, 1 यहाँ पे रखिए, 1 और -1 मॉड बटा है ना, सॉरी यहाँ पे -h होगा, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे -h हो जाएगा
ना, क्योंकि जहाँ एच रहेगा वहाँ माइनस लगा लेना और लगा देना। आप देखिए लिमिट है तो लिमिट ही रखेंगे, एच टेंड्स टू 0 है तो एच टेंड्स टू 0। अब ध्यान दें कि माइनस से माइनस तो कटेगा, देखिए प्लस माइनस जैसे एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर में क्या बच गया, माइनस एच बच गया है मोड में, और उधर माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि एक में से एक जगह 0 बटा नीचे क्या है, एच है, माइनस का एच है। चलिए नेक्स्ट, लिमिट है तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखिए माइनस यदि भी है तो मोड से जब बाहर आता है तो वो प्लस में आ जाता है, हाँ, और नीचे माइनस एच है तो एच रखेंगे। ये कटेगा माइनस एक बार में, जो कि ई कटा है एक बार में और ये माइनस एक बार में, दोनों सेम नहीं है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए है ना आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, है ना, आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी। और बोलेंगे एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, इसीलिए क्या बोलेंगे कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। यदि आपको समझ में आया है तो आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसको क्या कीजिए कि चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर आप करें, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक का फलन एफ एक्स जो है महत्तम पूर्णांक x दिया है, कह रहा है कि 0 से x बड़ा होगा और 3 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, 3 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो x बराबर 1 और x बराबर 2 पर क्या करना है, जांच करना है कि अवकलनीय नहीं है। तो हम लोग जांच कर लेंगे, काम वही करना जो कि 9 में किए थे, है ना। तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, पहले x बराबर 1 पे कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, फिर 2 पे कर लेंगे। तो x बराबर 1 पे कर लेते हैं तो हम लोग कर लेंगे आर एच डी से चलते हैं, आर एच डी। तो कर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फार्मूला आप रख दीजिए f1 प्लस h माइनस f1, आप ये फार्मूला रख दीजिए h। ध्यान दीजिए, आप कर लीजिए लिमिट, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जहाँ x है, यदि मान लेते कि a वाला रहता, आपको एक ही चीज़ ध्यान करना है कि जो e है ना उठा के इसमें रख देना है। तो रख दीजिए आप 1 प्लस h कर लीजिए, है ना, माइनस माइनस 1 रख दीजिए यहाँ पे। अब क्या कर लीजिएगा, 1 रख दीजिएगा, बटा एच के जगह आपको क्या करना है, एच के जगह एच ही रखिए, है ना। अब लिख लीजिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना। अब आपको क्या ध्यान देना है कि ई जो है एच है बहुत छोटा है, महत्तम पूर्णांक में यदि कोई छोटा चीज़ रहता है तो उसको नहीं लिया जाता है, नहीं लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं महत्तम पूर्णांक के अंदर अगर 6.2 है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद छोटा बहुत है तो इसलिए खाली 6 को माना जाता है, 2 को नहीं। जैसे मान लेते हैं कि 7.8 है, तो आप ध्यान दें 8 को कोई मान्यता नहीं है, आपका 7 का मान्यता है, यानी खाली 7 निकलेगा। यानी आपको समझ में आ रहा है कि जो एकदम छोटा रहता है उसको कोई मान्यता नहीं रहता है। जैसे मान लेते हैं कि अंदर में 0.5 है तो यहाँ पे 0 का मान्यता है, 5 का कुछ नहीं करने, एकदम छोटा वाला को कोई मान्यता नहीं है। नहीं मान लेते हैं यहाँ पे समझिए एच का कोई मान्यता नहीं, तो खाली 1 निकलेगा बाहर, है ना, माइनस, क्योंकि एच नहीं निकलेगा। अब फिर 1 है तो 1 निकलेगा बटा एच। अब ध्यान दें कि लिमिट है तो लिमिट और एच टेंड्स टू 0 है तो रखिए 0 बटा एच, है ना, कुछो बटा 0 अगर होता है, कुछो बटा 0 बटा कुछ भी रहता है तो उसका मान क्या आ जाता है, 0, जो कि इसका मान क्या आ गया, 0। अब देखते हैं एल एच डी से चल लेते हैं, एल एच डी से, तो वही काम करना है, लिमिट, है ना, एच टेंड्स टू 0, है ना, f1 माइनस एच कर देना है, खाली माइनस कर देना है, एच की जगह माइनस f1। आपका फार्मूला हम पहले ही 9 में बता चुके हैं, माइनस एच। अब चलिए ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, लिमिट है तो लिमिट ही रहेगा, h टेंड्स टू 0 है तो रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे रखिए 1, क्या करना है, 1 माइनस एच को रखना है, माइनस फिर 1 को रखना है, किसको रखना है, 1 को, बटा माइनस एच कर देना है क्योंकि नीचे एच है। अब देखिए लिमिट है तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब क्या करना है कि बहुत छोटा है, अगर मान लेते हैं कि 1 में से कुछ भी यदि घटता है तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कहने का मतलब 0 का ही मान्यता रहेगा, यानी कुछ भी घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब कि वहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, -1 हो गया, क्योंकि ये 1 निकलेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। नीचे अगर क्या है, माइनस एच है तो माइनस एच ही रखिए। देखिए अब क्या कर लीजिए, लिमिट है तो लिमिट, है ना, एच टेंड्स टू 0, ऊपर घटेगा, यहाँ पे करने का मतलब कि ऊपर में आ जाएगा क्या, -1। यहाँ पे अगर एच का वैल्यू 0 रख देते हैं, या यहाँ पे ध्यान दीजिए एच का वैल्यू हम क्या कर रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो 0 बटा क्या हो जाता है, वो अगर किसी अंक के नीचे 0 रखा था तो उसका मान इन्फिनिटिव आ जाता है, यानी इसका इन्फिनिटिव आ गया, इसीलिए इसका 0 आया, इसका इन्फिनिटिव आया, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं आराम से, इसीलिए आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी। इसलिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। वैसे ही 2 पर आप जांच कर लीजिएगा, हम 1 पर कर लिया, आप 2 पे कर लीजिए। ये क्या हो गया, हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 द एंड हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, अगर नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें।